कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पलता जैन की स्मृति में श्री जोगेंद्र जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री विभोर जैन, श्रीमती कोमल जैन, विभा जैन, आस्था जैन, आद्या जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भारत की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गणयारिका श्री 105 डॉक्टर सरस्वती भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रथम बार 21 से 29 जनवरी 2025 तक एक ही भाव स्तोत्र बीजाक्षर विधान आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत 28 जनवरी 2025 को भक्तों ने विधान की मांगलिक क्रियाओं के साथ माताजी द्वारा मुखरित एक ही भाव स्तोत्र के श्लोकों का जाप किया। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की कड़ी में आज देखते हैं चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां और उठाते हैं श्लोक का आनंद। भारत की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गणयारिका श्री 105 डॉक्टर सरस्वती भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रथम बार 21 से 29 जनवरी 2025 तक एक ही भाव स्तोत्र बीजाक्षर विधान आयोजित किया गया, जिसमें एक और प्रतिदिन भक्तों ने विधान की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु आराधना की, तो वहीं गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। विधान के इस पावन उपलक्ष्य में परम पूज्य गणयारिका श्री 105 डॉक्टर सरस्वती भूषण माताजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे आदिनाथ टीवी चैनल से चर्चा करते हुए माताजी ने आदिनाथ चैनल के माध्यम से भक्तों को एक ही भाव स्तोत्र बीजाक्षर विधान का महत्व समझाया। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपको मिलवा देती हूं उनसे जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती परम पूज्य गणयारिका डॉक्टर श्री सरस्वती भूषण जी माता जी। तो चलिए माता जी का स्वागत करते हैं। त्रय बार वंदामी माता जी। तो वंदामी करते हुए मैं आपके चरणों को स्पर्श करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ और साथ ही साथ आपके समक्ष मैं आपकी लिखी हुई एक किताब के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने जो एक ही भाव स्तोत्र बीजाक्षर विधान का एक तरह से एक इतनी बड़ी रचना की है, लेकिन इस रचना के विषय में आपके मन में कब आया और आपने किस तरह से सोचा कि इसे एक पुस्तक का रूप देना चाहिए और जो हमारे दर्शक हैं वो ये जान पाएँ कि ये उनके लिए किस प्रकार से लाभकारी है। परम पूज्य गुरुदेव की जय। एक दिन गुलाब वाटिका में हम सभी विद्यमान थे। पूज्य महाराज जी की जन्म जयंती का समय था और वह वर्ष उनका हीरक वर्ष था। मन में विचार आया, पूज्य गुरुदेव के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हम और क्या कर सकते हैं। उनकी जैसी भावना थी, हमेशा कहते थे कि आप जिनवाणी की सेवा करो और आपका ज्ञान प्रसार का योग अच्छा है। उनके सामने तो उनके कार्यों में ही सहयोग हमेशा देने की कोशिश करते थे, परंतु उस दिन मन में विचार आया आज गुरुदेव नहीं हैं तो फिर भी उनके लिए हम कुछ परोक्ष रूप में कुछ कृति उनके जीवन जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कुछ प्रस्तुत करें। एक ही भाव स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, तब यही आया कि कल्याण मंदिर और भक्तामर ये दो स्तोत्र हमारी समाज में बहुत प्रचलित हैं, किंतु एक ही भाव स्तोत्र अभी इतना प्रचलित नहीं है। परंतु स्तोत्र है बहुत शक्तिवर्धक और बहुत अर्थमय है। तब मन में सोचा क्यों ना एक ही भाव स्तोत्र की पर विशेष कार्य किया जाए, और उस दिन से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू किया और यह कार्य फिर हमारा 2024 सुद पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। बीच बीच में अनेकों बार मन में कुछ ऐसा लगा कि कुछ कहीं कठिन लग रहा है, परंतु गुरुदेव का स्मरण करते ही वो सारी की सारी समस्याएं हमारी हल हो गई। तो हमने किया तो इस उद्देश्य से शुरू था। अब ये स्तोत्र हमारा एक ऐसा स्तोत्र है जिसकी भाषा या जिसका अर्थ अत्यंत गूढ़तम है। आचार्य वादिराज मुनिराज ने उस समय इस स्तोत्र की रचना की थी जब कहीं
कुछ विधर्मी लोग उनके लिए कुष्ठ रोग से ग्रसित देख करके, दूसरे अन्य मुनिराज को कुष्ठ रोग से ग्रसित देख करके, आचार्य वादिराज मुनिराज के लिए ही कुष्ठ रोग से ग्रसित देख करके कुछ अन्य लोग उनका हंसी उड़ा रहे थे, और वो भी हंसी राज दरबार में उड़ा रहे थे। तब एक राजश्रेष्ठी से ये बात नहीं सुनी गई और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि अब मुनिराजों के अर्थात इन धर्म की ध्वजा फहराने वाले इन दिगंबर मुनियों की रक्षा अब आपके हाथ में है। मैं ये आलोचना और निंदा नहीं सुन सकता। गुरुदेव ने उस समय इस उद्देश्य से लेकर के और भगवान की भक्ति की, और जो उनके हृदय से जो उद्गार निकले वह एक ही भाव स्रोत के रूप में परिवर्तित हो गए। एक ही भाव स्रोत में कोई ऐसा नाम वो नहीं है, किंतु इसका पहला शब्द एक ही भाव है। इस कारण से इस स्रोत का नाम एक ही भाव स्रोत पड़ गया है। माता जी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस स्तोत्र से जो आम लोग हैं, जब ये पुस्तक अगर उनके हाथ में आती है तो वो अगर इस विधान को पढ़ते हैं तो इससे उन्हें किस तरह के लाभ होंगे? मेरी तो आस्था यही है कि जो लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ में इस स्तोत्र के ऊपर आधारित जो विधान की रचना की है, यदि इसको करेंगे तो निश्चित ही उनकी भी आधी व्याधियों का शमन होगा। अभी वर्तमान में आपको जानकारी में है, हमारा विधान यहाँ विवेक विहार दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है। तो यहाँ के प्रधान जो हमारे सौधर्मिंद भी बने हुए हैं श्री नीरज जैन जी, उनका स्वयं का भी अनुभव है कि मैंने जब से विधान में मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए सुबह की दवाई तो मेरी बिल्कुल ही बंद हो गई। जब से मैंने कोई दवाई नहीं खाई। और ऐसा और भी एक दो लोगों ने बताया कि जब वो लोग विधान में बैठने को तैयार नहीं थे, किंतु जब उनने देखा, एक दो दिन देखा, जब उनने इसके बारे में थोड़ा सुना, तब उनके लिए खुद इसका लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक बार विधान करने पर लोगों के लिए इतना लाभ प्राप्त हो सकता है, और जो हमेशा इस एक ही भाव स्रोत की आराधना करेंगे, इस विधान को करेंगे, तो निश्चित है कि उनकी आदि व्याधियों का शमन होगा। तो आपने मेरे दूसरे प्रश्न जो मन में था कि इसे कब किया जाना चाहिए, तो यानी इसे हमेशा किया जा सकता है माता जी? इसे कभी भी हम कर सकते हैं। विशेष रूप से इस विधान को यदि हमें समझ करके उसके अर्थ को जान करके करना है तो हम 26 दिन में यदि इसका विधान को पूरा करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि एक एक दिन में एक एक श्लोक के जब आप 68 अर्घ समर्पित करेंगे कुल, तब आप उनको समझ करके कर सकते हैं। और एक दिन में अधिक श्लोकों की अर्चना करने पर हमारे लिए जल्दी हम करेंगे तो उतना हमें समझ में नहीं आ सकेगा। इसलिए यदि एक एक दिन में एक एक श्लोक किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे लंबा समय हो जाने के कारण लोग यदि समय की सीमा में बंधे हुए हैं तो वो जितने दिन में चाहें उतने दिन में भी कर सकते हैं। बहुत बेहतर। और देखिए, आपके समक्ष एक ऐसा विधान है जो ना सिर्फ आपको आदि व्याधि से बचा सकता है, बल्कि आप इसे पढ़ने के माध्यम से ना सिर्फ गुरु माँ से जुड़ पाएंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी जान पाएंगे कि जीवन में अगर किसी भी व्याधि से आप परेशान हैं, कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो ना सिर्फ माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आप इस विधान के माध्यम से अपने जीवन को और भी बेहतर और स्वस्थ बना पाएंगे। तो दर्शकों, जिस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं आर्य का डॉक्टर श्री 105 सरस्वती भूषण माता जी से, और उन्हीं के माध्यम से आज हम एक ऐसे जिनालय के बारे में भी जानने वाले हैं जिसका अतिशय अपने आप में ही अनोखा है। हम ऐसे ही भव्य जिनालय के बारे में हम माता जी से बात करने वाले हैं और उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में वहाँ का पंचकल्याणक 2018 में यानी दिसंबर माह में हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं मुनि सुबतनाथ जिनालय, जो कि मुरादनगर से थोड़ा सा आगे स्थित है, यानी मोदी नगर में स्थित है। तो चलिए जानते हैं माता जी से इस भव्य जिनालय के विषय में। तो माता जी, जैसे आप ही के सानिध्य में इस जिनालय की स्थापना हुई, ये मन में किस तरह से आया था कि वहाँ पर जिनालय की स्थापना होगी और एक भव्य पंचकल्याणक भी हुआ आपके सानिध्य में? तो उस जिनालय के विषय में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। श्री जोगेंद्र कुमार जी, उनके मन में एक विचार था। एक बार गुरुदेव के सानिध्य में बैठ कर के बोले, मैं साधु संतों के लिए कोई एक जगह बनाना चाहता हूँ।
ताकि हमारे रास्ते में आते हुए इसमें और साधु संत वहाँ रुकें, उनके आहार पानी आदि की व्यवस्था हो। जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने महाराज जी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद आपके लिए है। और उन्होंने इस कार्य को करना प्रारंभ किया। प्रारंभ करने में उन्होंने मुख्य उद्देश्य उनका साधु संतों के लिए एक जगह बनाने के लिए था, किंतु उसी में जब साधु संत वहाँ आएंगे तो उनके लिए देव दर्शन का भी लाभ होना चाहिए। अतः एक छोटे सा उसी में उन्होंने एक चैत्यालय का भी निर्माण किया और उस चैत्यालय में भगवान मुंसुवृतनाथ जी की प्रतिमा को मूल नायक प्रतिमा के रूप में विराजमान किया। वहाँ पहले 9 प्रतिमाएं विराजमान थीं और अब वहाँ 13 प्रतिमाएं विराजमान हैं। जिनालय छोटा सा है, किंतु समय समय पर आकर के कभी नाग नागिन का जोड़ा वहाँ आकर के नृत्य करके चला जाता है। अनेकों लोग, जो लोग 7 शनिवार का लगातार यदि वहाँ श्रीफल अर्पित करके 7 शनिवार में भगवान का अभिषेक पूजन आदि करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ उनके लिए निश्चित मिलता है। और ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ से अपने जीवन में अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर चुके हैं। मैं माता जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मन में किस तरह के भाव आए थे वहाँ पर जब जिनालय की स्थापना हुई, और वहाँ पर जिस तरह से आपने कहा पहले 9 वेदियाँ थी, अब 13 वेदियाँ हैं, तो 9 प्रतिमाओं के बाद अब 13 प्रतिमाओं की वहाँ पर स्थापना हो चुकी है, तो वहाँ पे किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? वहाँ पे जाकर के हम भी और अनेक लोग भी जो भी वहाँ दर्शनार्थी जाते हैं, उनके मन में एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है। अंतरंग से उन्हें लगता है कि बड़ी शांति से हमें कुछ आनंद सा यहाँ प्राप्त हो रहा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ इस तरह से सूर्य मंत्र प्रतिमा जी को दिया गया कि वहाँ लोगों के लिए एक अत्यंत अलौकिक ही आनंद वहाँ आता है, लोगों को वहाँ बैठ कर के पूजा ध्यान आदि करने में। तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था ही। और फिर मुनिराज श्री संकल्प भूषण जी मुनिराज के चरण के सानिध्य में और उसकी वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी बड़े आनंद से बड़े अच्छी तरह से संपन्न हुई। और अभी लोग हर साल वहाँ मूर्ति स्थापना के पावन पर्व पर अभी भी प्रतिवर्ष लोग पालकी यात्रा वहाँ संपन्न करते हैं। विधान के महत्व के बाद माताजी ने एक ही भाव स्तोत्र बीजाक्षर विधान श्लोक का जाप किया। सर्वांगेण स्पृशति भगवंस्तय्य से सम्मनो में श्रेया किम तत् स्वयं महरहर यन्नमाम अभ्युपेति। हे जिनेन्द्र, बिहार के द्वारा तीनों लोगों को पवित्र करने वाले आपके चरणों के रखने मात्र से ही जब कमल स्वर्ण की कांति वाला सुगंधित और लक्ष्मी की शोभा का ग्रह बन जाता है, तो हे स्वामी, आप ही मेरे समस्त मन को और सर्व अंगों को स्पर्श करने पर वह कौन सा कल्याण है जो मुझे प्रतिदिन अपने आप प्राप्त नहीं होता है। आपकी भक्ति करने से मुझे संपूर्ण कल्याणों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वार स्मरमदहरं तत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकारा कथमविरुजा कंटका निर्लुठन्ति। हे प्रभु, आप कर्म रूपी वन से निकलकर मोक्ष रूपी पवित्र स्थान को प्राप्त हुए हो। कामदेव को हरण करने वाले और आपको देखने वाले नेत्र रूपी कटोरों से और आपके वचन रूपी अमृत को पीने वाले आपकी प्रसन्नता के कारण स्थानभूत ऐसे पुरुष के लिए ये भयंकर रोग रूपी कांटे कैसे सता सकते हैं। जो अर्थात जो आपकी भक्ति करता है, हे प्रभु, तो जिस तरह से आप उस अनंत सुख को प्राप्त हुए हैं, आपका भक्त भी उस सुख की उपलब्धि करता है, उसे रोग रूपी कांटे नहीं सता पाते हैं। पाषाणात्मा तदितर समा केवलम रत्नमूर्ति मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गा दृष्टि प्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां
प्रत्यासत्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्ति हेतु। हे देव, मानस्तंभ पाषाण से निर्मित है और वह भी अन्य पाषाण की तरह है। यदि हम यह कहें कि वह मानस्तंभ मणियों से निर्मित हैं, तो मणियाँ भी बहुत कुछ संसार में अन्यत्र भी देखी जाती हैं, किंतु मानस्तंभ का दर्शन करके जो मान का खंड हो जाता है भक्तजनों के, इसमें कारण सिर्फ आपकी सन्निधि है। वह मानस्तंभ यदि किसी के मान को, अभिमान को, गर्व को यदि दूर करता है, उसको खंड खंड करता है, तो पाषाण का होते हुए भी वह आपकी सन्निधि के कारण ही यह कार्य कर पाता है, इसमें निमित्त बनता है। यदि आप नहीं हैं तो पाषाण से निर्मित स्तंभ तो बहुत से देखे जाते हैं, परंतु वह किसी के मान को खंड करने में निमित्त नहीं बनते हैं। हृदय प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाही सद्या पुंसां निरवधिरुजा धूलिबंधं धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस्तस्या शक्या कैः भुवने देवलोकोपकारा। हे प्रभु, आपके शरीर रूपी पर्वत से बहने वाली मनोहर हवा भी पुरुषों के अपरिमित रोग को दूर कर देती है। फिर ध्यान के द्वारा आपका आह्वान करके जिसने अपने हृदय में आपको बिठा लिया है, आपके से सारा शरीर हृदय के में जिसने बिठा लिया है, संपूर्ण शरीर उसका गदगद मान हो रहा है, तब फिर उसका रोग कैसे दूर नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक् दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निस्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सकृत् इति च त्वमुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देवेव प्रमाणम्। हे जिनेन्द्र देव, हे सर्वज्ञ तैसी भगवान, भव भव में जो मैंने दुख पाए हुए हैं इस संसार में, उनकी स्मृति की वेदना भी मेरे लिए शस्त्रघात से कम नहीं है। हे दयानिधि, दीनों के रक्षक, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। आप त्रिकाल ज्ञाता और त्रिलोक के ज्ञाता हैं। मेरी भी आप संपूर्ण अनंत अनंत पर्यायों को जानने वाले हैं। अब मैं आपके चरणों में आया हुआ हूँ। अब आप जैसा चाहो वैसा कर दो, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले हो। आपसे कुछ भी कहीं भी छिपा हुआ नहीं है। एक ही भाव बीजाक्षर विधान के श्लोक के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली के विवेक विहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य गणयारिका श्री 105 डॉक्टर सरस्वती भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए एक ही भाव स्तोत्र, बीजाक्षर विधान एवं एक ही भाव स्तोत्र के श्लोक की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती पुष्पलता जैन की स्मृति में श्री जोगेंद्र जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री विभोर जैन, श्रीमती कोमल जैन, विभा जैन, आस्था जैन, आद्या जैन।